तो आइए हम लोग समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज एसोसिएटिव इफ, यहाँ पे कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो वो ऑपरेशन जो स्टार है वो सेट ए के लिए एसोसिएटिव हो जाएगा। और कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोल रहा है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। यहाँ पे समझिए ए स्टार बी एक साथ और फिर स्टार सी है, इधर ए स्टार और बी स्टार सी एक साथ है। यानी अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन तो वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट मीन्स वो एसोसिएटिव होगा। तो देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट क्यू डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट क्यू। तो कह रहा है आप डिटरमाइन करिए यानी पता करिए कि ये जो स्टार है वो एसोसिएटिव है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट क्यू के ऊपर डिफाइन किया है। तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन को लिखिएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू सेट क्यू, और यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी। हमको पता करना है कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का यहाँ पे हम कंडीशन को लिख लेते हैं। तो ये था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से। अब देखिए हम एक बार LHS को लेके चलेंगे और एक बार RHS को लेके चलेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले LHS को लेके चल रहे हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो ए स्टार बी की जगह पुट करिए ए प्लस बी माइनस ए बी, ये हम पुट किए हैं ए स्टार बी के जगह, और उसके बाद स्टार सी है तो स्टार सी को रहने दीजिए। आपको आ रहा बात समझ में, ए स्टार बी का मान यहाँ पे दे रखा था ना, तो ए स्टार बी का ही मान यहाँ पे रखे हैं और फिर स्टार सी है तो स्टार सी। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये जो स्टार आपको दिख रहा है इसके पहले जो जितना भी एलिमेंट है पूरा को मान लीजिए ए और इसके बाद वाले एलिमेंट को मान लीजिए बी। जैसे यहाँ पे स्टार के पहले वाला ए और बाद वाला बी, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। स्टार के पहले जो भी एलिमेंट है सारा को ए मान लीजिए और बाद वाले को बी मान लीजिए। अब ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी माइनस ए बी। ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, पहले दोनों को जोड़ना है और फिर माइनस करके दोनों को इंटू करके लिखना है। तो पहले दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा ए का मान है ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस और फिर बी का मान है सी। आपको आ रहा बात समझ में, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, तो ए का मान था ए प्लस बी माइनस ए बी फिर प्लस और बी का मान है सी, तो यहाँ पे सी पुट हुआ, फिर अब माइनस ए बी, तो ए की जगह फिर पुट करिए ए प्लस बी माइनस ए बी, अब बी की जगह सी आएगा। आपको आ रहा ना बात समझ में हम किस तरीके से कर रहे हैं। ए की जगह आपको रखना है ये पूरा मान यानी ए प्लस बी माइनस ए बी, और बी की जगह आपको रखना ये सी। वही काम यहाँ पे किए हैं। आप ध्यान से देख लीजिए कहीं पे दिक्कत ना हो, इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सी से गुना कर दीजिए सब में, तो यहाँ पे माइनस है, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी। अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटा लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस ए सी माइनस बी सी और माइनस ए बी सी, इस तरीके से आएगा। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, तो हो जाएगा ए प्लस बी एक प्लस सी है, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी, सॉरी अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये प्लस ए बी सी होगा, तो प्लस ए बी सी। तो ये आया मेरा LHS,
ठीक है। अब आपको RHS को लेके देखना है, फिर देखना है कि क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे RHS है A स्टार B स्टार C, इस तरीके से। अब समझिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A स्टार B का मतलब था A प्लस B माइनस AB, ठीक। तो अगर आप B स्टार C निकालना चाहें, B स्टार C, तो क्या हो जाएगा, A की जगह आपको B पुट करना है और B की जगह C पुट करना है, तो ये हो जाएगा B प्लस C माइनस BC। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे A स्टार B का मतलब दे रखा था A प्लस B माइनस AB, हमको निकालना है B स्टार C, तो A की जगह आपको B रखना है और B की जगह आपको C रखना है, तो ये हो जाएगा B प्लस C माइनस BC, ठीक। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा A स्टार और B स्टार C का वैल्यू ये वाला B प्लस C माइनस BC। अब देखिए, स्टार के पहले वाले को A मान लीजिए और स्टार के बाद वाले को B मान लीजिए। अब फिर से आपको A स्टार B अप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि A की जगह A रखना है और B की जगह ये पूरा टर्म को रखना है इसमें A स्टार B। जैसे A स्टार B का मतलब क्या था, A प्लस B माइनस AB, तो आपको A की जगह जहाँ जहाँ A दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको A रखना है और जहाँ जहाँ आपको B दिख रहा है वहाँ पे आपको रखना है B प्लस C माइनस BC। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A प्लस और B की जगह आएगा B प्लस C माइनस BC। A प्लस B है ना यहाँ पे, तो A की जगह A और B की जगह ये पूरा, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर दोनों को इंटू करके लिखिए, तो हो जाएगा A इंटू B प्लस C माइनस BC। आप देख लीजिए इसमें आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। A स्टार B का मतलब A प्लस B माइनस AB था, तो A की जगह A पुट हुआ, B की जगह ये पूरा टर्म पुट हुआ है B प्लस C माइनस BC, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर दोनों को इंटू करके लिखना है। अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस BC, और यहाँ पे माइनस A से सब में मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा माइनस AB माइनस AC माइनस माइनस प्लस ABC। अब देखिए क्या LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, तो आप देख रहे हैं साफ साफ ये दोनों इक्वल है आपस में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेयर A स्टार B स्टार C इक्वल है A स्टार B स्टार C का। तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको एसोसिएटिव चेक करना होगा।